नमस्कार, ज़िंदगी जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबको राधे राधे। एक बात बोलने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में दोस्ती की क्या परिभाषा है। दोस्ती किसको बोलते हैं भाई? साथ मिले, घूमे फिरे, खाए पिए ही क्या दोस्ती है? हर दोस्ती कृष्ण और सुदामा जैसी नहीं होती भाई। और हर दोस्ती आजीवन चलने वाली नहीं होती। दोस्ती की परिभाषा ही अलग। वो शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है जो मैं दोस्ती के लिए व्यक्त कर सकूं। एक छोटी सी बात के जरिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में दोस्ती का मीनिंग क्या होता है। एक आदमी था, गरीब भी नहीं कह सकते, मध्य वर्ग का था। और उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। अभी तो सगाई भी नहीं हुई थी, सगाई करने के लिए आने वाले थे। तो लड़के वालों ने बोला भाई हम शादी तो 1 साल में ही करेंगे। तो उसने बोला भाई 1 साल में तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे पास तो ना धन है, ना दौलत है, ना पैसा है। उन सब की मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला भाई नहीं, अगर इतने में कर सकते हो तो रिश्ता पक्का है, नहीं तो रिश्ता हम छोड़ देंगे। जब ऐसी बात कोई पिता समझता है और सुनता है तो उसके दिल में क्या बीतती है वो एक पुत्री का पिता ही जानता है। कि जिसकी लड़की की सगाई पिता के गरीब होने के कारण ख़त्म हो रही हो, कैंसिल हो रही हो, उस पिता में क्या बीतती है। उसने अपनी पुत्री की तरफ देखा और पुत्री की तरफ देख के उसके नैनों में पानी आ गया। खैर कोई बात नहीं, हिम्मत करके उसने हाँ कर दी। ठीक है, लड़के वाले चले गए। अब लड़की का पिता, रात को उसको नींद नहीं आए। रात के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, ना खाना खाया, बस कमरे में घूम रहा था। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। ऐसे टाइम में भाई कोई मदद भी नहीं करता। ये दुनिया है भाई, कलयुग है। शराब पिलाने के लिए सब रुपए दे देते हैं, रोटी खाने के लिए और शादी के लिए कोई पैसे नहीं देता मेरे भाई। ये दुनिया बड़ी जालिम होती है। तो सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसका एक मित्र था, बड़ी हिम्मत और अपने छाती पे पत्थर रखकर वो उस मित्र के पास रात को 12 बजे गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन। बाहर से वो बोला कि मैं सुरेश बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खोला उस मित्र ने बोला अरे सुरेश, रात को 12 बजे तू आया, ऐसा क्या काम हो गया भाई। लेकिन सुरेश के होठ हिल रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पैसा मांगना बड़ा दुर्लभ होता है मेरे भाई, पैसे मांगना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ऐसा समय किसी को ना दे। काफ़ी हिम्मत, छाती पे पत्थर रखकर उसने जवाब दिया कि भाई लड़की की सगाई करने हैं और लड़के का पिता बोल के गया है कि इस टाइम तक शादी कर दोगे तो ही पक्की समझेंगे, वरना रिश्ता कैंसिल समझना। और मैंने हाँ कर दी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उसके मित्र ने उसकी तरफ देखा, उसके आंखों की तरफ देखा।
उसको पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक देखा और बोला कितने पैसे चाहिए। उसने बोला मुझे 3 लाख रुपए दे दो, अब की जो फसल निकलेगी खेत में से उसको बेच करके मैं तुम्हारे पैसे हाथ जोड़ के वापस दे दूंगा। उसने बोला रुको, और उसके मित्र ने अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई, राधा। और जैसे उसकी पत्नी आई उसने बोला अलमारी में से 3 लाख रुपए ला करके सुरेश भाई को दे दो। उसकी पत्नी ने 3 लाख रुपए ला करके सुरेश भाई को दे दिए और सुरेश भाई ने हाथों में रुपए लेके उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, वो रोने लगा। उसके पास कोई बोलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए भी शब्द नहीं बचा और वो पैसे लेकर के अपने घर पे चला गया। उसके जाने के बाद उसका मित्र सोफे पे बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगा। तो उसकी धर्मपत्नी ने बोला आप क्यों रो रहे हो, आपने तो पैसे दिए हैं, क्या वापस नहीं देगा ये, इसलिए रो रहे हो। बोला नहीं, वापस नहीं दे, कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैं इसलिए भी नहीं रो रहा कि मैंने उसको पैसे दिए हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये मुझे रोज मिलता है और मैं इसका परम मित्र हूँ। परम मित्र होने के नाते मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि मेरे मित्र की ऐसी स्थिति है, वरना मैं रात को 12 बजे उसको घर में नहीं आने देता। तो कैसा मित्र हूं मैं जो अपने मित्र की आंखों को देखकर नहीं पता लगा सका कि मेरे मित्र की अंदरूनी क्या दशा है। मैं इसलिए रो रहा हूं राधा, मैं इसलिए नहीं रोता कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे मित्र की ऐसी कंडीशन है जिसका मुझे पता भी नहीं लगा। तो मैं कैसा मित्र हूं, मैं तो मित्र होने के काबिल ही नहीं हूं कि उसको मेरे पास पैसे मांगने के लिए आना पड़ा। नहीं, उसके घर गया रात को 2 बजे और बोला ये तो दिए हैं, और जरूरत पड़े तो मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करना, शादी की तैयारियां शुरू करो। लड़की की शादी हो गई, लड़की विदा हो गई। तो ऐसे मित्र 100 में से एक ही मिलता है मेरे भाई। ये कलयुग है। मित्रता की परिभाषा अद्भुत है मेरे भाई, अद्भुत है। अगर कथाएं उठाकर देखो तो कृष्ण और सुदामा की, जिसने तीनों लोक देने का सोच लिया अपने मित्र सुदामा को, तो ऐसे मित्र तो बहुत भाग्य से ही मिलते हैं, बड़े भाग्य से ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी पूरी सुनना। कल एक कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और पूरा देखना मेरे भाई, बड़ा आनंद आएगा। कल की कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय सिया राम।